हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पर एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। जी हां दोस्तों, आपको इस चैनल पर हर तरह के एजुकेशनल न्यूज़ प्राप्त हो जाएंगे हैं। हम लोग अपने सारे न्यूज़ विद प्रूफ के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। जितने भी एजुकेशनल न्यूज़ अपडेट होते हैं आपको इस चैनल से प्राप्त हो जाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी तरह के, चाहे वो कॉलेज के हो, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो बोर्ड से हो, हर तरह के एग्जामिनेशन से रिलेटेड और उसके रिजल्ट से रिलेटेड सारे न्यूज़ आपको इसी चैनल से प्राप्त होते रहेंगे। मैं जितने भी न्यूज़ लाऊंगा कोशिश करूंगा आप लोगों को हर वक्त अपडेट रखने का। तो आज की न्यूज़ अपडेट को देखते हैं क्या है, और आज की न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को जितना भी न्यूज़ दिया जाएगा वो सब विद प्रूफ और किसी न किसी पर्टिकुलर साइट से दिया जाएगा जो कि आप लोग उस साइट पर विश्वास करते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जागरण जोश हो गया, जो बहुत ही फेमस और जो बहुत ही अच्छे न्यूज़ हैं, जो एग्जैक्टली सही न्यूज़ देते हैं, उस न्यूज़ के साथ आपको न्यूज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर दें। तो देखते हैं आज की न्यूज़, और आज की न्यूज़ में है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ। हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़ को दो तरह से दिखाऊंगा। पहले मैं आपको न्यूज़पेपर से दिखाऊंगा, फिर मैं एबीपी आनंदो चैनल से दिखाऊंगा। उसके बाद डायरेक्ट मैं आप लोगों को यूजीसी के गाइडलाइन यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके साथ आप लोगों को पूरी डिटेल में न्यूज़ को बताऊँगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो वीडियो पर बने रहें और पूरा वीडियो देखें। तो हाँ दोस्तों, आज ये न्यूज़ मिला है हमें नव भारत टाइम्स से, और ये बताते हैं क्या कि यूजीसी गाइडलाइन फॉर एग्ज़ाम्स और देर से खुलेंगे कॉलेज, नहीं होगा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम। आप लोग देख सकते हैं डेट 28 जून 2020 7:15 का। कॉलेज स्टूडेंट, खासतौर पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए खास खबर है। मौजूदा स्थिति समीक्षा करते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने देश भर की यूनिवर्सिटियों और उच्च शिक्षा संस्थाओं में फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की है। साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट कैंसिल करने का ही दावा किया गया है। इसीलिए मानस प्रथम नई दिल्ली एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम और एकेडमिक कैलेंडर को लेकर सुझाव दिए हैं। आयोग की ओर से एक्सपर्ट को देश में कोविड-19 की वजह से खराब हो रहे हालात मद्देनजर रखते हुए निर्देशिकाओं को पालन करना ही पड़ेगा। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र छात्रों के मूल्यांकन के वैकल्पिक माध्यम से संबंधित सुझाव देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक सूत्र के मुताबिक नई गाइडलाइंस के हिसाब से फाइनल ईयर के छात्रों का मूल्यांकन पहले के सेमेस्टर एग्ज़ाम और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा। पहले वाली गाइडलाइंस जो अप्रैल में जारी हुई थी में यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में परीक्षाओं का आयोजन करने को कहा गया था। वहीं पहले और दूसरे साल के स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट और पहले सेमेस्टर साल में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट करने का सुझाव दिया गया था। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम 31 जुलाई 2020 को होने थे। नए सुझाव के मुताबिक फाइनल ईयर के मार्क्स पहले के एग्ज़ाम के आधार पर अवार्डेड किए जाएंगे। अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो उनको स्थिति सामान्य होने पर क्लास दोबारा शुरू होने के बाद अपने परफॉर्मेंस में सुधार के लिए एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। और साथ ही साथ बता दें आपको, सबसे बड़ी खबर यह है कि यूजीसी की पहली गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे और तीसरे साल के छात्रों को यूनिवर्सिटी 1 अगस्त 2020 से खुलने वाली थी और ताज़ा बैच के हिसाब से 1 सितंबर 2020 से, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2020 से स्कूल खुलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, एबीपी आनंदो से आपको पूरा न्यूज़ दिखाते हैं जो लाइव न्यूज़ दिखाया गया था। সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ, সব সময় থাকুন খবরে। করোনার আবহে কলেজে কোনো পরীক্ষা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়কে অ্যাডভাইজারি পাঠালো সরকার। বিস্তারিত জানবো, টেলিফোনে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু অধিকারী। কৃষ্ণেন্দু, কি খবর রয়েছে? দেখো, উচ্চ মাধ্যমিক কালকে বাতিল হয়েছে তুমি জানো, এবং তারপর কৌতূহল ছিল কলেজ পড়ুয়াদের কি হবে। আজকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে যেটা জানা যাচ্ছে, সূত্র মারফত অ্যাডভাইজারি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের সমস্ত উপাচার্যদের কাছে, এবং সেখানে বলা হয়েছে কোনো পরীক্ষা নয়, ক্যাম্পাসে আসাই যাবে না, কোনো পরীক্ষা নেওয়াও যাবে না। 80% নম্বর যারা ফাইনাল সেমেস্টারে পরীক্ষা দিচ্ছেন বা দেওয়ার কথা, অথবা চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষার্থী, তাদের 80% নম্বর পুরনো যে সেমেস্টারের পরীক্ষা, যতগুলো সেমেস্টার তারা দিয়েছেন, অর্থাৎ আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্নাতকের ক্ষেত্রে 5টা সেমেস্টার এবং স্নাতকোত্তরের ক্ষেত্রে 3টে সেমেস্টার, তার
হবে। বাকি 20 নম্বর অ্যাসাইনমেন্টের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন হবে। 31শে জুলাইয়ের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, ম্যানেজমেন্ট, ফার্মেসি বা শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রায় একই নিয়ম বলা হয়েছে এবং পাশাপাশি পরীক্ষার একটা সংস্থান রাখা হয়েছে, যারা কেউ ইচ্ছুক পরীক্ষার্থী তারা পরীক্ষায় বসতে পারেন, তবে সেটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। যদি সেই পরীক্ষায় তারা বসেন তাহলে সেই পরীক্ষার নম্বরই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে এবং পাশাপাশি যারা ফাইনাল সেমেস্টার বা চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়া নয় বাকি পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি তাদের পাস করিয়ে দেওয়া হবে। সরকারের তরফ থেকে এই আজকে অ্যাডভাইজারি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। ধন্যবাদ। चलिए दोस्तों, आपको अब मैं दिखाता हूं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से हमें क्या न्यूज़ मिला है, यूजीसी का क्या नोटिफिकेशन है। आप लोग इस न्यूज़ को खुद चेक कर सकते हैं। आप लोगों को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साइट पर जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। व्यू और अनाउंसमेंट में जाना होगा, वहां पर पहला नोटिफिकेशन जो मिलेगा उस नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 27/6/2020 को ये रिलीज हुआ था। मनीष जैन है और इन्होंने सब्जेक्ट में वही लिखा है यूजीसी ग्रांट के बारे में। यहाँ पर हम लोग साफ तौर से देख सकते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। तो मनीष जैन जो कि हमारे यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने बैठक लगाया था, इस बैठक के हिसाब से उन्होंने 10 गाइडलाइन जारी किए हैं और इस जारी गाइडलाइन के हिसाब से पहला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक स्टूडेंट का 80% एग्रीगेटेड मार्क्स रहेगा उसके प्रीवियस ईयर के हिसाब से और 20% इस ईयर के यानी कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड के हिसाब से लिया जाएगा। तो इस तरह से उसे मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि द रिजल्ट ऑफ द फाइनल ईयर, फाइनल का जो रिजल्ट होगा वो क्या किया जाएगा, इस बार 31 जुलाई तक ही रिलीज कर दिया जाएगा। मे भी डिक्लेयर करने का पूरा चांसेस है। नंबर 3 पॉइंट में कहते हैं क्या कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, लॉ के हो, मैनेजमेंट के हो, फार्मेसी के हो, इन सभी को भी उसी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। 80% और 20% वाला रूल्स ही फॉलो करना पड़ेगा। इसी बेसिस पर उन्हें इस बार का इवोल्यूशन प्राप्त होगा। और साथ ही साथ दिखा दे आपको पॉइंट नंबर डी में उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई बच्चा असंतुष्ट है अपने मार्क्स से तो वह फिर से एग्ज़ाम दे सकता है। इन डिटेल को आप खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर ई में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले जितने बच्चे हैं उन सभी को डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर और नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना ले दोस्तों, आप लोगों को जो लोग अभी इंटरमीडिएट के सेमेस्टर के हैं उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में कहते हैं कि इसके हिसाब से जो सेशन है वो सेशन अब डिक्लेयर किया जाएगा। में भी इसका सिचुएशन नहीं बन रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसका डिसीजन लिया जाएगा। अगले पॉइंट नंबर जी में कहते हैं क्या कि जो एकेडमिक सेशन 2019 और 20 में अफेक्टेड हुए हैं उन सभी को क्या किया जाएगा, फुल अटेंडेंस का चांस दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों को अब अटेंडेंस को लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर शुड बी इन्हेंसमेंट ऑफ द फीस और नो एक्स्ट्रा लेस फीस वुड बी चार्ज। यहाँ पर साफ साफ आप लोग पॉइंट नंबर एच में देख सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा फीस और चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जितने भी होंगे असाइनमेंट वाले काम सब होम से होगा, असाइनमेंट ऑनलाइन से सबमिट किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू यूनिवर्सिटी, इन लोगों का भी जो रूल्स और रेगुलेशन होगा वो इसी तरह से ही फॉलो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट में उन्होंने बताया द स्पेसिफिक ग्रीवियंस फॉर cell should be opened in each university college to deal with the grievance of the students related to academic and examination due to the previous situation। अभी जो सिचुएशन चल रहा है इस सिचुएशन के हिसाब को मेंटेन करने के लिए एक अलग से कमेटी का आयोजन किया जाएगा और इस तरह से सभी बच्चों को बहुत ही आसानी से अपने अपने मार्क्स और अपना अपना सेमेस्टर कंप्लीट करने में सुविधा होगी। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी की तरफ से जो भी डिसीजन लिया गया है वो बच्चों के हित के लिए लिया गया है। तो अगला लास्ट पॉइंट में उन्होंने क्या मेंशन किया है कि ये सब जो कम्युनिकेटेड होगा दो प्रिंसिपल्स ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेज फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। अगर किसी भी तरह का किसी को हेल्प चाहिए तो वे लोग अपने अपने प्रिंसिपल को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में उन्होंने यही सब बातों को बताया है कि अगर किसी भी प्रकार का ज़रूरत हो तो वे लोग अपने नज़दीकी प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर सकते हैं और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना और इन सभी के ऊपर कार्य करने के लिए उन्होंने कहा है कि नेसेसरी एक्शन है, सभी कॉलेज को ये सारे गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो इंटरमीडिएट में हैं वे सभी लोग प्रमोटेड कर दिए जाएंगे और फाइनल ईयर वालों के लिए ज़्यादा खुशखबरी है कि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आगे के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल से प्राप्त होते रहें, सबसे पहले प्राप्त हो और आप किसी भी न्यूज़ से वंचित न रहें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। दिस इज दिलीप साव साइनिंग ऑफ विथ बेस्ट एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर coming result. Bye bye, take care, stay healthy, keep learning. Bye bye.